जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस ये जो हम दोस्तों शुरू से पढ़ा रहे हैं, ये जो है पार्ट 2 रहेगा। इसके पहले हमने पार्ट 1 पढ़ाया है, तो आप लिस्ट पे जाइए, उस पर मिल जाएगा। और ये जो है पार्ट 2 रहेगा राजनीति सिद्धांत का। तो आइए देखते हैं दोस्तों, देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह किसने कहा है? गार्डनर ने, कि गिलक्राइस्ट काइस्ट ने, कि सीले ने, कि डिमांक ने? इसका फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा बी, हो जाएगा डिमांक हो जाएगा। देखो व्याख्या देख लेंगे हम लोग थोड़ा। मार्शल एडवर्ड डिमांक एक अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक एवं लोक प्रशासन के प्रोफेसर थे। डिमांक को लोक प्रशासन एवं सरकार के क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। ये ट्रिक से है क्वेश्चन दूसरा। किसने कहा कि राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? किसने कहा है कि राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? देखो एक ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। देखो राज्य का प्रारंभ, देखो कोई गाना होता है उसका प्रारंभ होता है तो उसका अंत भी होता है। कोई गाना होता है तो उसका प्रारंभ होता है, उसका अंत भी होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। किसने कहा राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? तो गाना हो जाएगा, गार्नर बना लेंगे हम लोग। तो सही जवाब हो जाएगा सी, हो जाएगा गार्नर। किसने राजनीति शास्त्र को राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है, किसने कहा है? गार्नर ने कहा है। तो अगला क्वेश्चन है, देखो फिर वैसे आएगा क्वेश्चन। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है? तो फिर से वही क्वेश्चन सी हो जाएगा, गार्नर का कथन है। गाने का प्रारंभ होता है तो फिर अंत भी होता है। देखो किसकी युक्ति है? राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, किसकी उक्ति है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा, गार्डनर का है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा कैटलिन हो जाएगा। देखो टीस कैसे याद करेंगे? जैसे हम लोगों को कट गया है, चोट लग गई है, तो हम लोग शक्ति क्या हो जाती है? धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे हम लोगों शक्ति का विभाजन के रूप में परिभाषित किसने किया है? कैटलिन ने। कट जाता है तो शक्ति कम हो जाती है, तो शक्ति विभाजन के रूप में परिभाषित किसने किया है? कैटलिन ने। देखो थोड़ा इसको व्याख्या भी देखेंगे। शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र मानते हुए कैटलिन ने कहा है कि राजनीति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करना है। प्रभुत्व माने होता है सर्वोच्च शक्ति, प्रभुत्व स्थापित करना है। इसके लिए वह नैतिक और अनैतिक सभी तरह के तरीकों को अपनाता है। कौन? कैटलिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह कौन सा शब्द है? कह रहा है कि नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह एक जर्मन शब्द है, कि एक फ्रेंच शब्द है, कि लैटिन शब्द है, कि एक ग्रीक शब्द है? इसका सही जवाब सी हो जाएगा, यह एक लैटिन शब्द है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? तो देखो नाग है, यहाँ भी नाग है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय नागरिकता है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या होती है? नागरिकता। देखो यहाँ भी नाग है और यहाँ भी नाग है, याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। राजनीति शास्त्र का पिता किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स। सुकरात, अरस्तु, चाणक्य, कार्ल मार्क्स। तो राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस के जो पिता है अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु जो है कई किताबों को जनक माना जाता है। तुलनात्मक राजनीति का जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। जीव विज्ञान जनक अरस्तु है, जंतु विज्ञान जनक अरस्तु है। यानी अरस्तु को कई क्षेत्रों में जनक माना जाता है। तो राजनीति शास्त्र का पिता किसे माना जाता है? अरस्तु को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? प्लेटो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अरस्तु। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अरस्तु जो है राजनीति वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है कि राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में निम्न में से किस विचारक ने दिया? राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया? प्लेटो, मार्क्स, हेगल, अरस्तु। फिर से आ गया क्वेश्चन वही, दोस्तों क्या होगा सही जवाब? अरस्तु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी? निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम यानी श्रेष्ठ विज्ञान की संज्ञा दी है? प्लेटो, अरस्तु, लास्की, पाल जेनेट। तो फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा, सही जवाब हो जाएगा अरस्तु हो जाएगा, बी हो जाएगा अरस्तु। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने कहा कि निश्चित भूभाग
राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। किसने कहा है कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? बेंथम, सीले, वेलेन, लिकांग। तो इसका फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा सीले हो जाएगा। सही जवाब सीले हो जाएगा। देखो हम लोग थोड़ा व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या क्या है कि राजनीति वैज्ञानिक जिले के अनुसार निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? गार्नर का है कि मैकाइवर है कि सीले का है कि बिलोबी का है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा सीले हो जाएगा। यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का जो है अस्तित्व रह सकता है? यह कथन सीले का है। अगला क्वेश्चन हम देखें, निम्नलिखित में किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना? इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना? सुकरात, प्लेटो, बिलोबी, अरस्तु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिलोबी। बिलोबी जो है भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? किसने कहा कि जो है कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? बेंथम, कार्ल मार्क्स, जे.एस. मिल, हीगल। फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा हीगल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? तो हीगल ने जो है कहा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो व्याख्या देख लेंगे। हीगल 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का जर्मन दार्शनिक था, यानी जर्मनी का दार्शनिक था। जो दर्शन क्षेत्र की जानकारी रखते हैं उसे दार्शनिक कहा जाता है। दार्शनिक था। इसे आदर्शवाद का प्रमुख उन्नायक भी माना जाता है। किसको? हीगल को। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, किसने कहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, किसने कहा है? कांट ने कि रूसो ने कि बोसांके ने, हीगल ने? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, हीगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन जो है किस विचारक का है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किस विचारक का है? हीगल, लॉक, हॉब्स, रूसो। इसका सही जवाब हो जाएगा हीगल हो जाएगा। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन जो है हीगल का है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज को सीमेंट कहा है? बहुत बार ये परीक्षाओं क्वेश्चन पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट और राज्य को जो है सीमेंट कहा है? आशीर्वादम, गिलक्राइस्ट, गार्नर, गेटले। सही जवाब इसका जो है ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आशीर्वादम ने जो है समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। क्वेश्चन अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की औचित्यपूर्ण शक्ति है, कह रहा है कि औचित्यपूर्ण शक्ति है, प्रभाव है कि ज्ञान है कि धन है कि सत्ता है? चलिए बताइए जल्दी से, औचित्यपूर्ण शक्ति क्या है? तो औचित्यपूर्ण जो शक्ति है ये सत्ता है। देखो व्याख्या देखेंगे हम लोग। सत्ता को औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है और सत्ता के निर्णय का लोग संभवतः पालन करते हैं, क्योंकि इसका आधार क्या है? इसका आधार वैधता है। सत्ता का औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि मैकावली के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुश्चरित और अवसरवादी है। व्यक्ति प्राकृतिक रूप से सामाजिक है। व्यक्ति अच्छे और बुरों का सम्मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। तो मैकावली के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुश्चरित्र और अवसरवादी होता है। तो फ्रेंड्स ये थे टीजीटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण